आप सबों को मेरा नमस्कार तथा धन्य निरंकार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पहली बार झारखंड में आगमन हुआ और झारखंड में आने के पीछे दास कुछ अपनी बात बता दे, क्योंकि जो लोग समालखा ग्राउंड नहीं जा पाए थे, जहाँ के संत समागम होता है, तो बहुत से लोगों के मन में एक कचर सी थी कि हम लोग नहीं जा पाए या अगला साल जाएंगे। तो सतगुरु माता जी ने ऐसा कृपा की कि अचानक उनका प्रोग्राम झारखंड में तथा बिहार में कल्याण यात्रा के रूप में प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम उन्होंने टाटा जमशेदपुर 17 तारीख को, फिर पुनः 18 तारीख को झारखंड का जो राजधानी रांची है वहाँ पर आगमन हुआ। 19 तारीख को फिर धनबाद में और 20 तारीख को हजारीबाग में। काफ़ी संतों ने भरपूर लाभ उठाया और इसमें मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि लोग इतनी खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि पहली बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी का झारखंड में आगमन हुआ और ये आगमन एक ऐसा संदेश दे रहा था कि आज जो भी समाज में लड़ाइयाँ हो रही है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सीमा के नाम पर, कहीं भाषा में, तो इन्होंने सारे भेदभाव को मिटा दिया है। अब एक इंसान के साथ जो प्रेम होना चाहिए वो इन्होंने बताने का प्रयास किया। इनके साथ जो भी साथ में आए थे और जो यहाँ का हैं, क्योंकि संत निरंकारी मंडल ही एक ऐसा संस्था है जहाँ की किसी प्रकार का भेदभाव, बड़ा छोटा, जाति पाति, किसी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है। और इसमें क्या है, क्योंकि आत्मा की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, जो परमात्मा का अंश आत्मा हम सबों के अंदर है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, यानी सांसें ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, तो इसकी बात होती है। और जिसके कारण समाज में भी जो दुनिया बनी हुई है, क्योंकि आज जितनी भी आप देख रहे हैं, या तो राजनीति की लड़ाइयाँ देख रहे हैं या कुछ भी, किंतु आध्यात्मिक विचारधारा में सभी धर्मों को एक साथ बैठाकर और फिर आज साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी मजहब के हैं, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आप एक बार आइए। और जो हमारे रचयिता हैं, जिन्हें अनेक नामों से जानते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई परम पिता परमात्मा कहते हैं, कोई मालिक कहते हैं, या लोग जो नहीं जान रहे हैं वो ऊपर वाला कहते हैं, किंतु वह कैसे हमारे साथ साथ हैं और सबों में हैं और हम सब इसी में हैं। जैसे एक मछली होती है तो पानी में होती है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो पानी में है, क्योंकि वो बचपन से ही पानी में है। तो उसी प्रकार हम लोग सभी परमात्मा में ही हैं, किंतु जब तक आप इससे जुड़ते नहीं हैं तो आप इससे अनजान हैं और आप पता भी नहीं है। किंतु जब आप जान जाते हैं, जैसा कि मिशन का नारा भी है कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति, यानी कि जो भी हमारे भ्रम भुलेखे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर आपको भक्ति करने में और जीने का जो सलीका है वो एक बेहतरीन हो जाता है और जीवन सुंदर हो जाता है। आज संसार में देख रहे हैं कि सभी भौतिक साधनों से जुड़े हुए हैं, इस कदर चिपके हुए हैं कि वो जब दूर हो जाता है तो बड़ा ही बेचैनी होती है, अकबकाहट होती है। किंतु आज सतगुरु माता ने हमें दिखा दिया है कि एक तरफ जो हमेशा कायम दायम रहने वाली है और सर्वत्र विद्यमान है, तो उनके साथ हमें जुड़ना है, न कि भौतिक चीज़ों से। क्योंकि एक जो हमारा पवित्र अवतार वाणी है, उसमें सारा बात की क्लियर बता दिया गया है कि अब जैसे सुख से हम चिपके रहते हैं, तो कहते हैं कि सुख दुनिया की है परछाई, इससे प्रीत लगाएगा, दूर हो गई जब परछाई, रोएगा कुलाएगा। यानी कि हमें किसी भी भौतिक सामग्री है उसके साथ एकत्व नहीं होना है,
बल्कि एकत्व इस परम पिता परमात्मा जो विराट सत्ता हैं, जो सबसे बड़ा हैं। चाहे आप किसी धर्म में भी देखते हैं कि इन्हीं की महिमा गाई गई है, किंतु वो मात्र रटन या मात्र किताबी बातें ही करते हैं या बताते हैं। लेकिन आज के समय में घोर कलयुग में सतगुरु माता जी ये पैगाम को दे रहे हैं और साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन कराकर और भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो आज हमारा भी इस मिशन में 19 वर्ष हो रहा है। तो आज बड़ा ही भक्ति का एक नया आनंद हो रहा है। चूँकि हम जो भी हैं तो साथ संगत जी वो जो देखते हैं कि जो संसार का प्रक्रिया है इससे भिन्न है, तो लोग समझते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, लेकिन बताते हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से आस्तिक हैं। क्योंकि आज हम लोग जान कर भक्ति कर रहे हैं। ये देखा देखी ये जो सदियों से चलती आ रही है उससे हट कर हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि पहले जब वो जूसर मशीन नहीं था तो आपके हाथ में एक अनार होता था, तो आप छीलते थे, फिर उसका दाना दाना खाते थे, चबाते थे, चूसते थे, फिर फेंकते थे। लेकिन आप कहीं चले जाते हैं दुकान में अभी तो 70 या 80 रुपया लेता है, आप एक गिलास अनार का जूस पी जाते हैं। क्योंकि वो साइंटिफिक ढंग से है, उसके पीस के आपके हाथ में जूस आ गया। तो आज यही चीज़ है कि पहले जब तक पूजा पाठ करते थे, माला फेरते थे, किंतु प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अब सभी ग्रंथ भी बिना बता रहे हैं कि बिना सतगुरु की कृपा से ये जानना नहीं जा सकता है। तो सतगुरु की जिन पर कृपा हुई तो आज वो माला माल हैं। क्योंकि ये राम धन है, इसे न कोई चोर ले जा सकता है, न कोई छीन सकता है। और हर युग में सतगुरु की आवश्यकता रही है, किंतु जो इससे भिन्न है, यानी कहने का मतलब कि जो इसमें नहीं जान पाए हैं तो वो फिर निंदा भी करते हैं या अजीब तरह से बताते हैं कि जो परमात्मा को जान लेगा वो यहीं रहेगा। मैं पूछता हूँ वो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा। आज जो मिशन का 5 प्रकरण आप जान रहे हैं, जैसे पहला है तन मन धन ईश्वर का देन है, ईश्वर का समझना है और समझ कर हमें उपयोग करना है। दूसरा में जो जाति वर्ण अभिमान है उस पर अभिमान नहीं करना है और घृणा नहीं करना है। फिर तीसरा प्रकरण जो है कि खाने पीने पहनावा वहावा में कोई आपत्ति नहीं करना है। जिसको जो इच्छा खा सकता है, पहन सकता है। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है वो हम पर निर्भर करता है। और चौथा जो विशेष बातें हैं कि हमें घर गृहस्थी में रहने की आवश्यकता है और घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और भक्ति करना है। और पांचवा जो आज संसार विरोध कर रहा है कि जो सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है उसे हमें नहीं बताना है, उसके लिए बताने का जिनके पास वो ऑर्डर देते हैं वही बताता है। इसके लिए लोग इतने विरोध कर रहे हैं और समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम सभी उदाहरण देते हैं कि एक सोनार की दुकान में एक दिन रह जाए तो हम वो नहीं सीख सकते हैं, कई एक वर्ष रहना पड़ता है तब हम वो सोने की काट कर बना सकते हैं जो भी जेवर बनाना चाहें। या हम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर बन सकते हैं, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। फिर जब हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें वो सर्टिफिकेट मिलेगा या हम इंटरव्यू में पास करेंगे तब हम शिक्षक बन सकते हैं। तो आज जो यही पैगाम दे रहे हैं और यही कारण है कि जो भी बातें हम किताबों में सुनते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं या अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो ये मिशन हमारा संत निरंकारी मिशन ये प्रैक्टिकली आपको दिखाने को मिलता है कि जहाँ जाएंगे तब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये जो कहते हैं उनके अनुसार करते भी हैं। ऐसा नहीं कि मात्र बोल दिए, एक दूसरे को सुना दिए। तो आज की वीडियो समापन की ओर मैं जा रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा ही ये जो सफ़र रहा काफ़ी शिक्षा पर और लोगों को नज़दीक लाने का प्रयास किया गया ताकि ये हर जन तक पहुँचे और जो भी भेदभावना है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो समाप्त हो जाए। और जब हम एक दूसरे का ही सम्मान करते हैं तो फिर कहीं कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव नहीं होती है।
आप देखे होंगे ये रांची में जो इतनी भीड़ थी, आज देखिए एक मेला ठेला में झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कोई अपने आप को बड़ा या मैं का भाव नहीं रखते हैं, बस तू ही का भाव रखते हैं। तो फिर सारा भेद समाप्त हो जाता है। हजारीबाग का वो हवाई अड्डा में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ भी यही चीज़ देखे, क्योंकि एक जो ये तरीका होता है, लोग जी कर दिखाते हैं, मात्र बातें नहीं करते हैं। तो आइए, आज मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि यदि आप भी ईश्वर की जानकारी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कहीं भी हों, किसी कोने में हो, संत निरंकारी मंडल में जाकर और अपनी भावना को रख सकते हैं या ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो बहुत प्रसन्नता के साथ यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को नमस्कार एवं धन्य निरंकार।